Assalamualaikum students, this is Aisha Nadeem. Welcome to my YouTube channel Maths and Maths, जहाँ मैथ एंड फिजिक्स हुई आसान विद आयशान। फिजिक्स सीरीज में आज हम चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स की एक्सरसाइज को देखेंगे और सबसे पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि MCQs है। ठीक है, उसको हमने सॉल्व करना है MCQs को। ठीक है, सबसे पहला जो MCQ है वो है द न्यूमेरिकल रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, यानी कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आपस में क्या है। तो ऑलवेज लेस देन 1, ऑलवेज इक्वल टू 1, ऑलवेज ग्रेटर, यानी कि ये तीनों जो ऑप्शन है ना ऑलवेज वाली वो सही नहीं है। इक्वल हो सकते हैं और लेस देन 1 यानी कि या तो वो बराबर हो सकते हैं या वो एक दूसरे से क्या होंगे, लेस देन होंगे। ठीक है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है इफ़ अ बॉडी डज नॉट चेंज, जब वो चेंज नहीं कर रही पोजीशन, तो जाहिर सी बात है जब वो किस में है, रेस्ट में। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू सम फिक्स पॉइंट देन इट विल बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी कि वो कौन सी हालत में, रेस्ट की हालत में, अगर वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करी। अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन द फर्स्ट सेकेंड इज। अब इसमें से हमने बताना है कि इसमें से जो है डिस्टेंस कितना बनेगा। अब इस तरह के जो होते हैं ना, इसको आप सोल्व कर लिया करें, बजाय इसके कि तुक्का लगाएं। तो उसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम लगाएंगे ये वाला फार्मूला हम लगाएंगे। और उसके अलावा जो है, अब ये देखें ड्रॉप हो रही है ना, तो यहाँ पे ए की बजाय जी आएगा। ठीक है, और जी की वैल्यू क्या बनेगी, वो फिक्स्ड है, वो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, उसके अलावा क्या कहते हैं यहाँ पे, अब क्योंकि ऊपर से नीचे आएगी, मैंने बताया था फ्री फॉल एक्सेलरेशन वाले टॉपिक में, ये जब ऊपर से नीचे आएगी तो इनिशियल वेलोसिटी जो होती है ना वो ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, चलें अब इसमें हम पुट करके देखते हैं अपनी चीज़ें। अब यहाँ पे जो है ना उन्होंने बताया है, जो टाइम बताया ना वो है फर्स्ट सेकंड, तो टाइम आ जाएगा 1 सेकंड। तो इसमें हम पुट करेंगे, ये ज़ीरो हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि ज़ीरो है, प्लस 1/2 इंटू 10 इंटू 1 का स्क्वायर। तो ये इससे कटेगा, बाकी बचेगा 5 मीटर। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है अ बॉडी एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट टू अ वेलोसिटी ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकेंड्स, द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इज़। यानी कि यहाँ पे हमने डिस्टेंस बताना है कि कितना बनेगा, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं डाटा। डाटा में क्या आएगा, देखिए इनिशियल वेलोसिटी, अब उन्होंने बोला है कि फ्रॉम रेस्ट, तो यानी कि स्टार्टिंग की जो है वेलोसिटी वो ज़ीरो है। ठीक है, उसके बाद जो वेलोसिटी यानी कि फाइनल वेलोसिटी वो है 144 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से और डिवाइड कर देंगे 3600 से। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 3600 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, लिख देंगे 40 मीटर पर सेकंड। उसके बाद टाइम बताया है वो कितना है, 20 सेकेंड्स है। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। अब डिस्टेंस फाइंड करने के लिए जो दोनों फार्मूलाज हैं उसमें हमारे पास ए है, एक्सेलरेशन। अब सबसे पहले इसका मतलब है हमें एक्सेलरेशन को निकालना है। अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमारे पास है VF माइनस VI/T। ठीक है, अब यहाँ पे हम पुट करेंगे VF कितना है 40, VI कितना है 0, टाइम कितना है 20। ठीक है, अब यहाँ से 40/20 ये कट हो जाएगा और ए बन जाएगा, वो कितने के बराबर आ जाएगा, 2 के, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम अपना डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस क्या है S=2। अब हमारे पास दो फार्मूलाज हैं, थर्ड इक्वेशन से हम इसको निकालेंगे VF² माइनस VI²। ठीक है, यहाँ पे जो 2 और a है वो दूसरी साइड पे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 2a आ जाएगा। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, VF का स्क्वायर यहाँ पे 40 का स्क्वायर माइनस ये 0 का स्क्वायर ओवर 2 इंटू 2। तो ये जो 40 का स्क्वायर है वो बराबर आ जाता है 1600 के। ठीक है, ओवर ये 2 2 ज़ा 4, ये इसे कट होगा तो बचेगा 400 मीटर। तो करेक्ट ऑप्शन है ये वाला। नेक्स्ट है अ बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इट कवर्स अ डिस्टेंस s इन 4 सेकेंड। ठीक है, इसको भी हमने ना सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा डाटा में लिखती हूँ, बाकी जो है नेक्स्ट पेज पे मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, यहाँ पे डाटा क्या है, मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट। अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, इसको हम अगर करते हैं तो हमारे पास जो यानी कि
जो स्टार्टिंग की है ना इनिशियल वेलोसिटी वो है 0, ठीक है। उसके बाद उसने डिस्टेंस कवर किया इन 4 सेकेंड, ठीक है। डिस्टेंस जो उसने कवर किया वो है 4 सेकेंड में, तो उसके बाद हम टाइम लिख देते हैं 4 सेकेंड, ठीक है। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कवर 1/4 ऑफ दिस डिस्टेंस, यानी कि एक जो फासला उसने 4 सेकेंड में किया तो उसको मज़ीद कितना डिस्टेंस कवर करेगा इसके अगर फोर्थ हो जाए डिस्टेंस। तो ये हमने डिस्टेंस को फाइंड करना है। मैं नेक्स्ट पे आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले तो हमने जो है ना एक टाइम हमने फाइंड करना है, ठीक है। उसके अलावा जो है हम सबसे पहले निकाल लेते हैं ये जो टाइम टी जो है ना 4 सेकेंड के लिए वो डिस्टेंस कितना है, ठीक है। टी 4 यहाँ पे लिख लेंगे 4 टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड, ठीक है। वही फार्मूला है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। अब ये वी आई ज़ीरो है, यहाँ पे देखें मैंने वी आई ज़ीरो क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। उसके बाद 1/2 ए की वैल्यू नहीं है तो ए ऐसे ही आएगा, और टी की जगह पे क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर। तो ये इसको हम ओपन करेंगे 1/2 ए और ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर होता है 16, ये इससे कट होगा तो हमारे पास डिस्टेंस क्या बचेगा 8 ए। ये आ गया वो 4 सेकेंड के लिए। अब हमने टाइम निकालना है। अब टाइम निकालने के लिए हमारे पास जो है हम इसी ही फार्मूले को यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एस है इज इक्वल टू S4, यानी कि जो डिस्टेंस है ना उसके चौथाई हिस्सा। तो हम क्या लिखेंगे, एस की जगह हम लिखेंगे S/4 इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। अब इसकी जगह एस की जगह हम 8 ए आ जाएगा ओवर 4। ये जो 4 है ना ये एस डिस्टेंस का चौथाई उसका शो कर है, और यहाँ पे हमने जो डिस्टेंस 4 सेकेंड के लिए निकाला था ना ये उसकी वैल्यू पुट की, ये 0 हो जाएगी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ये इससे कट होगा बचेगा 2a, ठीक है। उसके बाद 1/2 ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब ये a इस a से कट जाएगा और 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा इस तरीके से। यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। अब इसको हम इस साइड पे ले आते हैं, तो अब t के साथ है स्क्वायर, उसको स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे अंडर रूट लगाएंगे। तो ये जो है स्क्वायर दोनों का ख़त्म हो जाएगा तो 2 बनेगा 2 सेकेंड। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। कितना, यानी कि वो कितना फासला तय करेगा कितने सेकेंड में, 2 सेकेंड में करेगा। ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, यानी कि ए और बी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके जो है ना डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये देखिए इमेज बनी हुई है, शो कर रहे हैं फिगर। पॉइंट आउट द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब यहाँ पे बी जो है कांस्टेंट है और ए जो है मूव कर रहा है, ठीक है। यानी कि ए की वेलोसिटी बढ़ रही है और बी की कांस्टेंट है, तो इसके मुताबिक कौन सा ऑप्शन सही होगा, द वेलोसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी। बिल्कुल पहला ही ऑप्शन बड़ा है वही सही है, क्योंकि ए जो है बड़ा है तो लेस नहीं हो सकता, इक्वल नहीं हो सकता, और ग्राफ इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, ये वाला ऑप्शन भी नहीं है। तो पहला ऑप्शन इसका सही है, यानी कि जो ए की वेलोसिटी है वो बी से ज़्यादा है, तभी ये देखें ए जो है बी से ऊपर भी है। तो इस तरह से हमें पता लग रहा है। नेक्स्ट है द एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ इज न्यूमेरिकली इक्वल टू। अब ये स्पीड टाइम ग्राफ की जो वीडियोस थी उनमें मैंने आपको ये एंड पे बताया था कि वो किसके बराबर है। जो स्पीड टाइम ग्राफ है वो न्यूमेरिकली वो डिस्टेंस बताता है, तो इसलिए वो किसके बराबर आएगा, ना वेलोसिटी ना एक्सेलरेशन ना यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वो डिस्टेंस कवर के बराबर है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है ग्रेडियंट ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू। अब स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट किसके बराबर है, क्योंकि स्पीड में स्पीड की बात हो रही है और स्पीड टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है, तो उसमें एक्सेलरेशन आएगा। तो ये एक्सेलरेशन के बराबर है, ना स्पीड ना वेलोसिटी ना डिस्टेंस, ठीक है। जो स्पीड टाइम ग्राफ के जो एरिया है वो डिस्टेंस को बता रहा है और जो ग्रेडियंट है वो एक्सेलरेशन को के बराबर है, ठीक है। 2.9 MCQ ग्रेडियंट ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना उसका वो किसके बराबर है। अब देखें स्लो ग्रेडियंट का मतलब होता है स्लोप, और स्लोप कब होती है, जब चेंज आ रहा है। जब स्पीड में चेंज आएगा वो एक्सेलरेशन के बराबर है, और जब डिस्टेंस में चेंज आता है वो किसके बराबर होता है, स्पीड के। स्पीड होती है जब डिस्टेंस में तब्दीली आती है। तो इस तरह से इसका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है अ कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्म फ्रॉम 80.5 किलोमीटर पर आवर एट t इज इक्वल टू 0 to 113
किलोमीटर पर आवर एट 9 सेकेंड। विच ग्राफ डिस्क्राइब बेस्ट डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द कार। यानी कि इनमें से कौन सी बेस्ट है। एक तो टाइम 0 से जो है ना थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। दूसरा जो है वो जो वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, वो क्या है, वो 80 से इस पे गई है। तो ये तो क्या कहते हैं, बहुत ये स्लोप आ रहा है, तो ये चीज़ नहीं आएगी। इसका मतलब है कि यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, और इसका मतलब है कम हो रही है वेलोसिटी। तो ये जो ऑप्शन सी है ना, इसका ग्राफ सबसे बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है इसको, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि टाइम जिस तरह से ऑप्शन में हमें बताया, जो MCQ है उसमें बताया है कि टाइम जो है थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, तो ये बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है उसको। तो ये जो है सबसे बेस्ट है यहाँ पे। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। इसके बाद जो हमारे पास जो शॉर्ट आंसर्स हैं उनकी जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। पूरा चैप्टर हमने डिटेल से पढ़ा है, तो इंशाल्लाह आपको वो बिल्कुल समझ आएगा। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल्स को। इसी चैप्टर के एंड पे न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, उसमें हमने इनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल है ड्रा द रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। यानी कि हमने इसकी जो वेक्टर्स है ना, इनकी डिस्क्रिप्शन देनी है। ये दो बताए हुए हैं, ठीक है, उनको हमने डिस्क्राइब करना है किस पे। अब जाहिर से बात है रिप्रेजेंट किस पे करेंगे, ग्राफ पे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है ऑप्शन जो है ए, उसमें क्या है, वेलोसिटी का बताया। वेलोसिटी 400 मीटर पर सेकंड है और वो एंगल बना रही है 60 का। तो हम डाटा लिखेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू 400 मीटर पर सेकंड, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब यहाँ पे जो है ना हमने स्केल सेलेक्ट करना है। यानी कि अब ग्राफ में जब हम बनाते हैं तो सर उसके बाद आपको याद हो, नहीं याद तो आप वीडियो देख सकते हैं, ग्राफ वाली जो वीडियोस हैं। उसके बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे स्केल को। तो ये जो है ना, अब ये 400 तक मेजरमेंट्स लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो हम अपना जो है स्टैंडर्ड स्केल बनाते हैं, इसको हम कर देते हैं 1 सेंटीमीटर के बराबर। तो इसके मुताबिक 400 मीटर पर सेकंड जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर के, ठीक है। अब उसके बाद हम बनाएंगे ग्राफ। इस तरह से हम ग्राफ लेंगे। ये एक्स एक्सिस है, ये जो है वाई एक्सिस है, ये भी एक्स है, ये वाई है, ठीक है। इनका यूज़ नहीं है, यहाँ का यूज़ है। अब यहाँ पे उन्होंने बोला है 60 डिग्री, ये ओरिजिन है। अब यहाँ से जो है ना हमने एक तो मेजरमेंट्स का भी ख्याल रखना। ये इस तरीके से मेजरमेंट्स हम लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना, अब आप सोच रहे होगे थीटा का तो सिंपल आसान तरीकों में आपको बताती हूँ। आपने जो है यहाँ पे तो जाहिर सी बात है, अब मैं आपको शो नहीं कर सकती। तो आपने क्या करना है, जो आपके पास डी होती है, ज्योमेट्री होती है ना, उसमें जो डी की शेप में बनी होती है उसको आपने लेना है। तो 60 एंगल बनाओगे। अब अगर उसको मैं देखूँ तो मुझे तुक्के पे देखूँ तो ये 60 यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। ये हो गया एंगल की बात। अब ये जो 400 है ना, वो 4 सेंटीमीटर के बराबर है। तो आपने स्केल से मेजर करना है इसको, जहाँ तक 4 सेंटीमीटर बनता है उतनी आपने ये लाइन लगानी है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, कैसे लिखेंगे कि ये 4 सेंटीमीटर बनेगी, जो कि बराबर है v के, जो कि बराबर है 400 मीटर पर सेकंड, और ये बन रहा है 60 का एंगल। इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट आते हैं इसके पार्ट पे। फोर्स है 50 न्यूटन, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे 50। उसके बाद हम लिखेंगे एंगल, यहाँ पे बन रहा है 120 का एंगल बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे भी हमने सेलेक्ट करना है स्केल को। तो सबसे पहले सिलेक्ट स्केल। अब यहाँ पे हमने सेलेक्ट करना है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इसके अकॉर्डिंग 5 न्यूटन क्या बनेगा, सॉरी 50 न्यूटन है, तो 50 न्यूटन किसके बराबर बन जाएगा, 5 सेंटीमीटर के बराबर बन जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि 20 है, तो 20 जो है ये 90 से इस तरफ आएगा, तो मैं इस वाली चीज़ को मेंशन कर रही हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपने ग्राफ लेना है। ये है एक्स एक्सिस है, ठीक है, एक्स डैश कर देती हूँ, और ये वाई एक्सिस है। अब यहाँ पे जो 90 के बाद जो 20 का एंगल है, सबसे पहले आपने डी से एंगल बनाना है, वो ये बनेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद स्केल से आपने 5 सेंटीमीटर यहाँ से रखना है स्केल, और 5 सेंटीमीटर लाइन जहाँ तक बनेगी उसको बनाना है, ठीक है। तो ये बनेगी 5 सेंटीमीटर, जो के बराबर है 50 न्यूटन के, और 50 न्यूटन क्या है, फोर्स के। और यहाँ पे एंगल हम ये यहाँ से लेके यहाँ तक आएंगे, ठीक है, 120 डिग्री। तो ये क्या है, 120 डिग्री एंगल बना दिया।
आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि लाइन आप लोगों ने तुक्के पे नहीं लेनी है, ना ही एंगल। आपने डी से एंगल लेना है दोनों का, और जो है स्केल्स की मदद से आपने मेजरमेंट का भी, ये 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर एक्यूरेट आपने वो मेजरमेंट लेनी है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। 2.2 अ कार इज मूविंग विद एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर। अब डिस्टेंस भी किलोमीटर में भी है, ये भी किलोमीटर में है, तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, यानी कि इसका जो है उसको मीटर उसमें चेंज नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है डाटा। डाटा में हम स्पीड लिखेंगे, एवरेज स्पीड हमारे पास है 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसके बाद है डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है 360 किलोमीटर। हमने फाइंड क्या करना है, टाइम हमने फाइंड करना है, ठीक है। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब टाइम निकालने के लिए हमारे पास है एस इजिकल टू वी टी, ये हमारे पास फार्मूला है। अब हमने टाइम निकालना है तो v क्या होगा, s के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे s क्या है 360, जो डिस्टेंस है वो 360 के बराबर है, वो लिख देंगे। नीचे हम लिख देंगे v की वैल्यू क्या है 72। अब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो t जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, 5 सेकंड के बराबर आ जाएगा। यही इसका आंसर है। आप बेशक इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लें ताकि आपको एक्यूरेसी पता चल जाए कि ये आंसर सही है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे आंसर लिखा भी हुआ है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना एक चीज़ और, मैंने यहाँ सेकंड लिख दिया, ये सेकंड नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि एवरेज स्पीड के लिए भी जो यूनिट है वो बड़ा इस्तेमाल हो रहा है, और किलोमीटर पर आवर की बात हो रही है, सेकंड नहीं यूज़ हो रहा। और यहाँ पे भी जो है किलोमीटर जो है इसके लिए यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे भी टाइम के लिए बड़ा यूनिट यानी कि आवर का इस्तेमाल करेंगे, सेकंड नहीं आएगा। जो क्वेश्चन में हमारी डिमांड होती है हमने उसी के साथ ही चलना है। नेक्स्ट हमारे पास है 2.3 ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। तो यहाँ पे भी हम सबसे पहले डाटा लिखेंगे। अब डाटा में वो स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से। रेस्ट का मतलब है जो इनिशियल वेलोसिटी है, जो स्टार्ट की स्पीड है, वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि रीच कर रहा है 90, यानी कि फाइनल वेलोसिटी कितनी बढ़ी है 90 किलोमीटर पर आवर के। अब 90 किलोमीटर को हम अगर चेंज करें तो इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे मीटर पर सेकंड में। अब यहाँ पे चेंज करेंगे क्योंकि देखिए सेकंड की बात हो रही है और आंसर भी हमें मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, तो हम इसको चेंज करेंगे। अब यहाँ पे ये इससे कट जाएगा तो 900/36 इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी क्या बन जाएगी, 25 मीटर पर सेकंड। ये 20 इसको काटेंगे तो 25 बनेगा। नेक्स्ट है कि सेकंड। अब टाइम जो है उन्होंने बताया है 50 सेकंड्स, ठीक है। और फाइंड क्या करना है, एवरेज एक्सेलरेशन हमने फाइंड करनी है। चलें जी सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो एवरेज एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाता है वी एफ माइनस वी आई ओवर, ठीक है। ये फार्मूला है, हमने जो डिटेल में चैप्टर पढ़ा है उसमें ये फार्मूलाज आपको मैंने बताए हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस ए टी, यहाँ से वी एफ के साथ वी आई क्या कहते हैं सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। और एक्सेलरेशन अगर निकालनी है तो यहाँ पे टी डिवाइड हो जाएगा, और अगर हमें क्या कहते हैं टाइम निकालना है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन डिवाइड हो जाएगा। तो ये फार्मूलाज बनते हैं, ये मैं इस तरह से कर देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम अपनी वैल्यूज़ पुट करें तो फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है 25, ठीक है। माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 है और टाइम है 50। तो एवरेज एक्सेलरेशन जो है वो 25/50 के बराबर, और इसको हम डिवाइड करें तो किसके बराबर आ जाएगा 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही इसका आंसर है। चलें आज की वीडियो के आखिरी न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। बाकी के न्यूमेरिकल जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो आखिरी इस वीडियो का है, चैप्टर का आखिरी नहीं है, चैप्टर का 2.4 है। अ कार पासिस अ ग्रीन ट्रैफिक सिग्नल वाइल मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे उन्होंने बताया है कि जो वो मूव कर रही है ना कार, वो उन्होंने वेलोसिटी बताई है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या आ गई 5 मीटर पर सेकंड। इट देन एक्सेलरेट टू 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि फिर उसकी एक्सेलरेशन उन्होंने बताई है वो है 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द कार आफ्टर 5 सेकंड, यानी कि 5 सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी क्या होगी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है, और टाइम कितना दिया हुआ है 5 सेकंड, ठीक है। ये इसका डाटा है। अब डाटा हम सॉल्व करेंगे। सेकेंड इक्वेशन हमारे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी।
अब यहाँ पे हमने अपनी वैल्यूज़ पुट करनी है। वी आई कितना है 5 है और ए कितना है 1.5। ये ए और टी आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 5 5 ज़ा 25, 5 इधर 2 ऊपर, 5 1 ज़ा 5 और 2 7, यानी कि 7.5 आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 12.5 मीटर पर सेकेंड। यही इसका आंसर है। इसी के साथ आज की वीडियो जो है एंड होती है। बाकी के न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट वीडियो में। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट में बताओ कि आज का टॉपिक कैसा लगा। थैंक यू।